तुम्हारी क्लास 10th की जर्नी अभी तक जैसी मर्जी रही हो, लेकिन इस वीडियो के बाद तुम्हारी क्लास 10th की जर्नी में पक्का इंप्रूवमेंट आएगी। एक ही स्लाइड में तुमको मैं पूरा का पूरा रोड मैप बता दूंगा कि तुमको अक्टूबर से कैसे पढ़ना है, सिर्फ कैसे नहीं पढ़ना, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है, सारी चीजों की क्लैरिटी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइड के अंदर। स्टेप वाइज तुमको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। 5 मिनट के अंदर तुम्हारे दिमाग को ठंडक और क्लैरिटी दोनों मिल जाएगी। सबसे पहला स्टेप है भाई, रियलिटी चेक आपको फील करना पड़ेगा। रियलिटी चेक का मतलब क्या है सर? आप लोगों को सबसे पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आप लोगों के हर सब्जेक्ट में अभी कितना कितना सिलेबस कवर हुआ है, कितना कितना सिलेबस पेंडिंग है। चाहे आपने अभी तक कुछ भी कवर नहीं किया, लेकिन बेटा आपको ये फील करना, आपको ये रियलिटी चेक मिलना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग और फिर स्ट्रैटेजी बनाओ और फिर उसको एग्जीक्यूट करने पे फोकस करो। तो सबसे पहला गेम क्या है भाई? रियलिटी चेक। हर सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखेंगे कि कितना सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया और कितना सिलेबस हमारा पेंडिंग है। उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है बेटा? मेकिंग अ प्लानर फॉर नेक्स्ट 8 वीक्स। 8 वीक का मतलब 2 महीने। जी हां, 2 महीने से ज्यादा आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में नहीं ले सकते हो। अगर उससे ज्यादा टाइम लोगे बेटा तो तुम लोग स्ट्रगल करोगे, तुम लोगों के प्री बोर्ड्स अच्छे नहीं जाएंगे। प्री बोर्ड्स अच्छे नहीं जाएंगे तो प्रेशर बनेगा, प्री बोर्ड्स में परफॉर्म नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस लो होगा, और वही लो कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड एग्जाम्स में बैठोगे तो बोर्ड एग्जाम्स में भी हालत खराब होगी। इसलिए 8 हफ्ते से ज्यादा तुम्हारे पास नहीं है। 8 हफ्ते का तुम लोग प्लानर बनाओ। ये रियलिटी चेक लिया, फिर अपन ने 8 हफ्ते का प्लानर बनाया। 8 हफ्ते में मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का जितना भी पेंडिंग सिलेबस है मेरे को कवर करना है, और साथ साथ में जो मैंने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं ऑलरेडी वो भी मेरे को रिवाइज करते हुए चलने हैं, उन पे भी मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है। इन 8 वीक में बेटा सिर्फ और सिर्फ मैं सिलेबस कवर नहीं कर रहा हूं, मेरे को यहां पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी करते हुए चलने हैं। तो आप समझ लो कि अब 2 महीने में आपको एकदम शिद्दत के साथ कंसिस्टेंट तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग चैप्टर वाइज बेटा यहाँ पे क्वेश्चंस करते हुए चलोगे। अब यहाँ पे कुछ सवाल लाजमी है कि सर कैसे पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, उसके साथ साथ सर प्रैक्टिस कहां से करूं, सर वीकली प्लानर कैसे बनाऊं? आपने तो 8 हफ्ते का प्लानर बना दिया बोल दो, लेकिन ये वीकली प्लानर कैसे बनाऊं? तुम लोग बेटा कुछ मत करो। देखो सबसे इजी तरीका है, सिलेबस देखो कितना पेंडिंग है, उसको तुम लोग हफ्ते वाइज इक्वली बांट दो। अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है तो तुम लोग मेरे को बताना है इस वीडियो पे। अगर नीचे तुम लोग बेटा कमेंट करके मेरे को बोलते हो कि सर हमको नेक्स्ट 8 हफ्ते का वीकली प्लानर बना के दे दो फुल सिलेबस के हिसाब से, तो बेटा तुमको नेक्स्ट वीडियो वीकली प्लानर की मिल जाएगी। ठीक है। अब बेटा प्रैक्टिस कहां से करें? बेटा तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस की कमी नहीं है। ठीक है, तुम लोगों ने कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक पक्का ले रखा होगा। जिन बच्चों ने क्वेश्चन बैंक नहीं ले रखा है बेटा, उनको ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। जिन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, तुम लोग मांगो यार, गगन सर प्रोवाइड करेंगे तुमको। अगर तुमको चाहिए कि सर हमको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो, पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, तो मैं करूंगा। विद इन 3 to 4 डेज प्रोवाइड कर दूंगा। खुद के हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों को डिमांड करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास है बेटा अगर मटेरियल, तो और मटेरियल की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उस मटेरियल को तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर मटेरियल नहीं है देन आस्क मी, देन मुझसे मांगो, मैं तुम लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। कैसे पढ़ोगे बेटा? तुम लोग अगर कोचिंग जा रहे हो तो वहीं पे ही तुम लोग स्टिक रहो। ठीक है, जहां पर भी तुमने पैसे दे रखे हैं, एनरोल कर रखा है, वहां से पढ़ो। नहीं तो बेटा यूट्यूब पे तो तुमको एनफ लेक्चर्स मिलेंगे। तुमको अगर कोई चैप्टर नहीं समझ आया है, तुमको उसका वन शॉट चाहिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है बेटा कंपैरेटिवली नया है। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे जो डिमांड करोगे उसके हिसाब से मैं सप्लाई करता रहूंगा। तुमको लगता है कि सर ट्रायंगल्स नहीं समझ आ रहा, तुम लोग एक बार ट्रायंगल्स पढ़ के देखो मेरे से। ट्रायंगल्स तुम्हारा फेवरेट चैप्टर ना हो गया तो मेरा नाम बदल देना। ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ आ रहा, बोलो सर को। स्टैटिस्टिक नहीं समझ आ रहा, बोलो सर को। ऐसी चैप्टर के नाम ले रहा हूं जिसमें आपको दिक्कत हो रही होगी। तो अगर ऐसे चैप्टर्स के वन शॉट्स चाहिए तो तुम लोग मांगो, मैं पक्का चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसके बाद क्या करना है बेटा? ये सब चीजें हो गई प्लानिंग। इसके बाद स्टेप 3 है बेटा कि ना आओ देखना है ना ताओ। अब एकदम ऐसे सनकी इंसान की तरह आप लोगों को इसको एग्जीक्यूट करना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। मतलब जो आपने यहाँ पे 8 वीक का प्लानर बना लिया ना बेटा, एक दिन 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो उस दिन के टारगेट हैं वो कंप्लीट होंगे भाई, जो उस हफ्ते के टारगेट है वो कंप्लीट होंगे भाई। नहीं हुए बेटा तो फिर आप लोगों को नुकसान झेलना पड़ेगा। तो हटना नहीं है, एकदम ऐसे सनकियों की तरह, पागल इंसान की तरह बेटा आप लोगों को जो आपने प्लानर बनाया है उस पर स्टिक करना है। अगर आप ऐसा कर ले तो यकीन मानो नवंबर के एंड में आपके चेहरे पे एक बहुत खूबसूरत सी, बहुत वाइट सी स्माइल होगी कि सर मैंने 2 महीने में वो अचीव कर लिया जो मेरे को पॉसिबल भी नहीं लग रहा था।
जब आप दिसंबर में एंट्री करोगे ना बेटा, तो एक अलग एकदम चौड़ में कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करोगे, क्योंकि सिलेबस तुमने अच्छे से कवर कर लिया है, इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं। लेकिन क्या ये काफी है? नहीं, अपने को और अपग्रेड करना है। तो अब अपने को क्या करना है बेटा कि यार इतना सारा सिलेबस है सर, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो अब रिविजन स्ट्रैटेजी चाहिए अपने को। तो अब मेरा स्टेप 4 रहेगा दिसंबर में एंट्री करते ही कि मैं अपनी एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाऊं कि कैसे मैं हर 7 दिन 10 दिन के अंदर मैं अपना रिवीजन साइकिल अपडेट कर रहा हूं। उसके बाद अब मिक्स्ड काइंड ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहा था, अब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगर स्टैटिस्टिक्स का सवाल आ जाता तो मैं बना पा रहा हूं नहीं बना पा रहा हूं, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो मिक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। इसके लिए भी आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे, मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद सैंपल पेपर्स लगाने पड़ेंगे। इस दौरान आपके प्री बोर्ड चालू होने वाले होंगे, तो आप लोगों को प्री बोर्ड से पहले एटलीस्ट 2 से 3 सैंपल पेपर्स लगाने हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई 3 घंटे के अंदर मैं पेपर बना भी पा रहा हूं नहीं बना पा रहा, पेपर में प्रेजेंट कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा, टाइम मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा है, कहां पे गड़बड़ हो रही है, कहीं मैं टाइम के प्रेशर, वो जो टाइम बाउंडेड एक प्रेशर होता है उसमें मैं बेटा कहीं ना कहीं कुछ गलतियां तो नहीं कर दे रहा हूं, सिली एरर तो नहीं हो रहे हैं मेरे से। तो ये सारी चीजें तुमको चेक करनी पड़ेंगी। इसलिए प्री बोर्ड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड तुम्हारा वो ट्रायल फेज है। अगर तुम प्री बोर्ड में अच्छा करते हो तो बोर्ड में अच्छा करना ऑलमोस्ट श्योरिटी होती है। लेकिन अगर प्री बोर्ड में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लो हुआ ना, तो थोड़ा सा सेल्फ डाउट आ जाता है, और फिर सेल्फ डाउट पे काम करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसलिए प्री बोर्ड में बेटा एकदम लग के मेहनत करनी है अपने को। जब तुम लोग ये सारी चीजें कर लोगे बेटा, प्लानर वैनर बन जाएगा। उसके बाद तो ना आओ देखना ना ताओ बेटा, सैंपल पेपर करने हैं, मिक्स प्रैक्टिस करनी है, अंधाधुन क्वेश्चन लगाने हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस। तुम लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे उस टाइम पे मेरे चैनल पे, ठीक है। मैं स्पेशली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की भी सीरीज चलाऊंगा बेटा, एग्जाम्पलर की भी सीरीज चलाऊंगा, और ओवरऑल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यहां से बेटर क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको कहीं और नहीं मिलेगी। तुम लोग एक बारी बस मेरे कहने पे सर्च करना यूट्यूब पे, मैथ्स विद रॉकी भाई, ठीक है। मैथ्स विद रॉकी भाई, तुमको एक सीरीज दिखेगी मेरी, थोड़ा सा चेहरा उसमें मेरा पहचानने की कोशिश करना। 2 साल पहली सीरीज है बेटा, उसमें मैंने ऐसे सवाल कराए थे ना जो बच्चों के दिमाग हिला दिए थे। लेकिन बच्चों को समझ आया था कि सर वैसे सवाल किए थे तो पेपर में जो ट्रिकी सवाल आए थे ना हम लोगों से बन गए थे। तो इसलिए जो मैं सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा इस चैनल पे आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जो कलेक्शन मैं प्रोवाइड करूंगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको ये कलेक्शन चाहिए तो आप पीडीएफ की भी डिमांड कर सकते हो, नहीं तो बेटा लेक्चर्स तो आएंगे ही आएंगे। तो ये है आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी। और ये चीज स्टेप 1 से स्टेप 3 बेटा आप लोगों को नवंबर तक निपटाना है, और उसके आगे की कहानी है बेटा दिसंबर से फरवरी की, कि एकदम ऐसे प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो मिसलेनियस प्रैक्टिस हो, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, चाहे वो सैंपल पेपर्स लगाना हो, कुछ भी काउंट नहीं करेंगे इसके बाद। हम ना नंबर ऑफ आवर्स काउंट कर रहे होंगे, ना नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स काउंट कर रहे होंगे। बस अपने को बेटा एकदम झोंक के पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, और फिर एंड में तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा ना बेटा, तुम लोग भी प्राउड फील करोगे खुद पे, और तुम्हारे मॉम डैड भी प्राउड फील करेंगे खुद पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, स्पेशली फॉर प्रैक्टिस सेशंस। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वरना बेटा गड़बड़ हो जाएगी। जय हिंद।